चलो क्वेश्चन पढ़ो। यूरोप का मरीज किसे, सर हम अकेले पढ़ेंगे? दोनों मिलके पढ़ो, दोनों मिलके पढ़ो। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। जोर से बोलो, किसको? तुर्की को। हाँ। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया है? नेपोलियन बोनापार्ट। आगे बोलो। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक। इटली तथा जर्मन वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? ऑस्ट्रेलिया। काउंट काउर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? काबोर्नरी। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जाल बेरी एक संस्था थी। व्यापारी की। रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। 1832। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी गई? 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन संवैधानिक राजतंत्र। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? कुस्तुंतुनिया की संधि। आंदोलन का प्रणेता कौन था? जियोबोटी। निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? सीडन। निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलाटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? 1821। हिटेरिया फिलाई नामक संस्था की स्थापना हुई। ओडोसा में। निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया? मेटरनिक। चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? सार्डिनिया पिडमाउंट। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804। हंगरी की अधिकांश जनता और भाषा बोलती थी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइन संघ। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1815। किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? 1862। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? फ्रांस में। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? फ्रांस का।
सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीडन। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता फ्रांस है? की क्रांति। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। इटली की स्थापना किसने की? मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1928 में। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रेलिया की। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरीबाल्टी ने। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसने कहा जाता है? यूनान को। वर्साई की संधि कब हुई? 1919 में। मेटरनिक क्या था? प्रतिक्रियावादी। मेटरनिक का पतन कब हुआ? 1948। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? गैरीबाल्टी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ऑस्ट्रेलिया। हनोई समझौता कब हुआ था? 1946। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? प्रांतीय व्यवस्था की पुनर्स्थापना। किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिक। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 5। रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1707 में। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काबूल ने। काबूल कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की गठन किसने किया था? मेजनी ने। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रशा। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रशा ने। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? हीगेल। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सीडन का युद्ध। जर्मेनिया क्या थी? जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी में। हीगेल कौन था? दार्शनिक। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? जर्मनी के एकीकरण से। सेडान युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? टीपू सुल्तान। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने। युवा इटली संस्था का विकास किया? मेजनी ने। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड बायरन। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस की। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? 3।
फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? चांसलर दशम। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन तीसरा। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? ऑस्ट्रिया। कार्बोनरी है। इटली में क्रांतिकारियों का एक संगठन। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट था। लुई 16। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। 1945। 19वीं सदी को कौन सा युग कहा जाता है? समाजवाद का युग। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। किस देश को यूरोप का मरीच कहा जाता है? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्रांति के साथ हुई। फ्रांस की क्रांति के साथ। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? ऑस्ट्रिया। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड बैरन। हिगेल कहाँ का दार्शनिक था? जर्मन दार्शनिक। कार्बोनरी गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? इटली में। फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में।